हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम श्योर आपका एफआर एएफएम का एग्जाम अच्छा गया होगा। So, बच्चों, इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो इन नेक्स्ट 4 to 5 minutes आई गिव यू एन ओवरव्यू। आपने कैसा अपना 1.5 day का प्लान रखना चाहिए ताकि आपका मेजर कवरेज हो पाए फॉर अ ऑडिट पेपर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी आज आपने प्रोफेशनल एथिक्स एंड चैप्टर 8, 9, 10, 11 कवर करने पे फोकस करना चाहिए। सी, एथिक्स के ऊपर नॉर्मली 2 या 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में देखने को मिलता है। फटाफट से क्या करने का, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देन काउंसिल के गाइडलाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी तक मार्क किए हुए उन्हें गो थ्रू कर लीजिए। देन गो थ्रू द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सी एक्ट 1949, जैसे कि आपका सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 डीम्ड सी इन प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हो गया। वहां पर आपको एक बार सेक्शन को गो थ्रू कर लो, फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज की लिस्ट जो दी हुई है वो गो थ्रू कर लो। इस तरीके से स्पेंड गुड 2.5 और 3 आवर्स ऑन प्रोफेशनल एथिक्स फर्स्ट। इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट एथिक्स जो एक डिटेल्ड चैप्टर है वो आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बिफोर स्लीपिंग फोकस ऑन 4 चैप्टर्स 8, 9, 10, 11। अच्छा, इसमें भी आप मुझे पूछोगे लास्ट एग्जाम में SRE 2410 पे 2 क्वेश्चन आए हुए, मतलब टेक्निकली आप मुझे पूछो तो SRS एंड SAE मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं फ्रॉम Jan 26 पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले SAE एंड SRS खत्म करना चाहिए आपने। अब SAE में भी ज्यादा फोकस का 3400 हो गया, 3420 हो गया, यहां फोकस कर लो। SRS में दोनों को दोनों गो थ्रू करना चाहिए। SRE में ज्यादा फोकस करना 2400 के ऊपर, वहां पर क्वेश्चन काफी चांसेस है कि आ सकता है रादर देन 2410। 800 में मैं बोलूंगा तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट मान के चलो, तीनों के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करो और खत्म करो। आज का टारगेट बनाओ कि एथिक्स एंड 8, 9, 10, 11 कंप्लीट कर लो। इससे क्या होगा, जो एक प्रॉपर 4 आपको कम से कम या 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसके ऊपर आज ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो आपके क्वेश्चंस के डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेंगे। एंड काफी डिफिकल्ट माना जाता है 8, 9, 10, 11 को फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रादर देन डूइंग दिस टुमारो इन अ जल्दबाजी, डू इट टुडे। Tomorrow morning when you get up, according to me, focus on chapter 1 to 7। अब इसमें भी क्या करना चाहिए, चैप्टर 1 फटाफट पहले खत्म करना चाहिए। उसमें SQC हो गया आपका 220 हो गया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। फिर आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया एंड चैप्टर नंबर 3 हो गया। इसमें आपके बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक योर 402 इज देयर, 620 इज देयर। ये स्टैंडर्ड्स का मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी भी आपको बना करके दी है। दीज आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी स्टैंडर्ड्स, दीज आर योर सेकंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली जो स्टैंडर्ड्स है चैप्टर 2, 3 के, वो खत्म कर लीजिए। फिर आप चैप्टर नंबर 7 पे चले जाओ, रिपोर्टिंग वाला जो चैप्टर है उसमें ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। मतलब ट्राई करो 1 to 7 का टारगेट, सुबह जल्दी उठने से लेकर के ऑलमोस्ट आपका 4 o'clock जब स्नैक्स टाइम होता है उसके पहले पहले आपका 1 to 7 खत्म होना चाहिए। हो सकता है चैप्टर 4 पे आप ज्यादा समय डिवोट ना करो, 4th वैसे भी इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, पर उस पर ज्यादा स्ट्रेस ना देने के बजाय 1, 2, 3, 7, उसके बाद 5 and 6 इस तरीके से आपने टाइम डिवोट करना चाहिए। 5 and 6 में भी 6 पे फोकस करना, जहां 560, 570, 580 दिया हुआ है, नॉर्मली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये प्रायोरिटी वाइज लिस्ट भी दिया हुआ है एसएस का, आप ये रेफर कर सकते हो। After this, I would say go to chapter number 18 and chapter number 12। जो आपका ESG वाला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट रिवीजन भी मैंने दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। बट अदरवाइज लास्ट 1.5 डे में जितना खुद से पढ़ाई करोगे उतना बढ़िया रहेगा। डिजिटल के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालो कि भाई ये क्वेश्चंस नॉर्मली आ सकते हैं, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म है ये, इसलिए डिजिटल ESG पहले खत्म करना चाहिए। अगर आपका अराउंड डिनर टाइम तक इतना पार्ट खत्म हो गया तो मान के चलिए 1 to 7 हो गया आपका, 8 to 11 हो गया आपका, एथिक्स हो गया आपका, एंड 12 and 18 हो गया। दैट मींस यू आर सिटिंग विद ऑलमोस्ट 80% सिलेबस। अब फोकस करना है फटाफट से इंटरनल PSU एंड ड्यू डिलिजेंस के ऊपर। देखो, इंटरनल PSU एंड DD इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है ना, हर बार क्वेश्चन आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो देखो, PSU इंटरनल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढो, कवर करने का ट्राई करो, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ट्राई मत करो। डोंट ट्राई टू गो थ्रू समथिंग न्यू राइट नाउ। जितना आप अभी तक पढ़ते आए हो, जो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखा है, उतने पे ही फोकस करो। इन दीज 1.5 डे जितना ज्यादा स्मार्ट कवरेज कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। डोंट ट्राई टू प्रैक्टिस एनी न्यू क्वेश्चन एट ऑल। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको लिस्ट दिया हुआ है, जस्ट इन केस अगर आपके पास में नहीं हो तो आप ये PDF रेफर कर सकते हो। इसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रेफरेंस दिया हुआ है। Q&A बुक का PDF जो है वो भी अटैच्ड है टेलीग्राम के अंदर, आप वो भी रेफर कर सकते हो। मेरे हिसाब से जितना आप कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हो, रीड करके फोकस कर सकते हो, उतना बेटर होगा। मेजर चैलेंज यही होता है, आउट ऑफ दीज 19 चैप्टर्स सब कुछ कवर करना मुश्किल है। अगर लास्ट में हो जाए कि ग्रुप ऑडिट रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं वो उसका बेसिक पढ़ लो। देन
600 के हिसाब से जो अलग अलग सिनेरियोज है कि फॉर एग्जांपल आप ही पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हो, आप ही अगर एसोसिएट या सब्सिडरी का भी ऑडिटर हो तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा, ऐसे अलग अलग रिपोर्टिंग सिनेरियोज दिए ग्रुप ऑडिट के लास्ट में वो रिपोर्टिंग वाला पार्ट आपने पढ़ लेना चाहिए। इस तरीके से अगर थोड़ा आप फोकस करेंगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग एथिक्स के क्लॉजेस को रिवाइज करो एक बार, कारो के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को रिवाइज करो वापस से एक बार, 800 सीरीज वापस से एक बार देखो, मैं बोलूंगा एक बार एसआरएस को भी ढंग से देखो, यहां पर ओवरऑल क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली ज्यादा बनता है। दिस शुड बी योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। जितना ज्यादा आप अपने आप को शांत रख के काम डाउन रख करके कवरेज करने का ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओवर स्ट्रेस लोगे, याद नहीं आ रहा है ये सब सोच के नहीं होने वाला है। 30 मार्क का एमसीक्यू प्योर लॉजिक के बेसिस पे चलेगा। 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में भी ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग वाला कोई क्वेश्चन आ सकता है रिपोर्ट के अंदर, कोई ना कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस सिचुएशन में कौन सा एंगेजमेंट एप्लीकेबल है, उस एंगेजमेंट के अंदर आपको रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इफ यू कीप काम, ट्राई टू कवर एज मच सिलेबस एज पॉसिबल, मेरे हिसाब से यू विल डू ग्रेट। इफ यू हैव वर्कड हार्ड टिल नाउ, दिस इज जस्ट द फाइनल टेस्ट फॉर यू। लास्ट 1.5 डे शांत रहें, पेशेंस रखें एंड जितना कवरेज करने का ट्राई करें उतना अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आई एम श्योर यू विल ऑल डू ग्रेट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू नीड एनी हेल्प, ये सारे के सारे जो पीडीएफ है आपको इस लेक्चर के इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, बाय बाय।